हाय दोस्तों, आज की मूवी का नाम है बुलबुल, जो 2020 में रिलीज हुई एक हिंदी भाषा की थ्रिलर मूवी है। बुलबुल को 24 जून 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। कहानी 19वीं सदी में बंगाल प्रेसिडेंसी से शुरू होती है। एक 5 साल की लड़की बुलबुल को दिखाया जाता है जो पेड़ के तने में बैठी हुई है और उसने शादी का जोड़ा पहना हुआ है। उसकी शादी एक बड़े उम्र के अमीर ठाकुर से करवाई जा रही है, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि उसकी शादी ठाकुर के छोटे भाई सत्या से हो रही है, जो कि उसी की एज का है। बड़े ठाकुर का एक जुड़वा भाई है महेंद्र, जो मानसिक रूप से पागल है। शादी का कार्यक्रम संपन्न होता है और बुलबुल सत्या के साथ पालकी में है। हम उम्र होने की वजह से सत्या और बुलबुल अच्छे दोस्त बन जाते हैं और काफी समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। सत्या बुलबुल को हमेशा चुड़ैलों की कहानी सुनाया करता है। गृह प्रवेश के बाद जब बुलबुल अपने कमरे में अकेले होती है, तब वहाँ महेंद्र आ जाता है और बुलबुल को छूने लगता है और फिर पीछे से बड़े ठाकुर आ जाते हैं और महेंद्र की पत्नी से उसे वहाँ से ले जाने को कहते हैं। बुलबुल बड़े ठाकुर से पूछती है कि वो कहाँ है जिससे उसकी शादी हुई थी। बड़े ठाकुर कहते हैं कि तुम्हारी शादी तो मुझसे हुई है, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब सब समझ जाओगी। कहानी 20 साल आगे बढ़ती है और सत्या को 20 साल बाद एक जवान लड़के के रूप में दिखाया गया है जो अपने घर वापस आ रहा है। वापस आकर उसे पता चलता है कि ठाकुर के जुड़वा भाई महेंद्र का मर्डर हो चुका है और वहाँ के रीति रिवाजों के कारण महेंद्र की विधवा को घर से निकाल दिया जाता है और आउट हाउस में रहने को कहा जाता है। उसके बालों को भी मुंडवा दिया जाता है और इस मर्डर के पीछे उसकी बीवी को चुड़ैल का हाथ लगता है। सत्या अपने भाई की विधवा को घर वापस ले आता है और महेंद्र के मर्डर के रहस्यों को सुलझाने में लग जाता है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि महेंद्र की बीवी को बुलबुल का बड़े ठाकुर के साथ फिजिकल होना पसंद नहीं था। सत्या और बुलबुल आपस में बात कर रहे होते हैं और सत्या कहता है कि आप बहुत बदल गई हैं, कहाँ गई वो पहले वाली बुलबुल। बुलबुल कहती है कि मैं उसे खा गई। उसे एक बात और अखरती है कि उस गांव का डॉक्टर सुदीप रोजाना बुलबुल के पाँव का चेकअप करने आता है और बुलबुल सुदीप के साथ काफी फ्री होके बात करती है और सत्या को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। सुदीप के जाने के बाद सत्या बुलबुल से कहता है कि ये सब क्या है, आपने उस आदमी से पर्दा भी नहीं किया। ये सुनकर बस बुलबुल हंसती है। सत्या कुछ आदमियों को लेकर जंगल की तरफ चुड़ैल की खोज में जाता है और इस दौरान उनका एक आदमी मारा जाता है और यहाँ क्लियर हो जाता है कि इन हत्याओं के पीछे किसी चुड़ैल का हाथ नहीं है, बल्कि कोई आदमी है। उस आदमी की मौत की खबर सुनकर बुलबुल सत्या को बताती है कि वो आदमी अपनी बीवी को काफी मारता था और उसे उस आदमी की मौत का कोई दुख नहीं है। फ्लैशबैक के दौरान जब सत्या और बुलबुल साथ होते हैं और बड़े ठाकुर और महेंद्र की पत्नी साथ बैठे होते हैं, तब महेंद्र की बीवी बड़े ठाकुर को बुलबुल और सत्या की नजदीकियों के बारे में कहकर उनके कान भरने लगती है, लेकिन बड़े ठाकुर बुलबुल को पान खिलाते हैं और फिर उसका झूठा पान खुद खाते हैं। ये देखकर महेंद्र की पत्नी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर वो सत्या की शादी कराने को कहती है। इस बात को सुनकर बुलबुल अपसेट हो जाती है और ये बात सत्या को बताती है, लेकिन सत्या कहता है कि वो शादी नहीं करेगा, साधु सन्यासी बनकर रहेगा। इस बात पर दोनों खूब हंसते हैं। बड़े ठाकुर सत्या को पढ़ाई के लिए लंदन भेजने का फैसला करते हैं। इस तरह से वो बुलबुल से भी दूर रहेगा। सत्या का लंदन जाने की बात सुनकर बुलबुल दुखी हो जाती है, लेकिन सत्या काफी खुश है कि वो लंदन जा रहा है। सत्या के लंदन जाने के बाद महेंद्र की बीवी फिर से बड़े ठाकुर के कान भरने लगती है और कहती है कि सत्या के जाने के गम में बड़ी ठकुराइन को भवन में बैठी होंगी। बड़े ठाकुर अपने कमरे में आते हैं और देखते हैं कि बुलबुल ने सत्या और अपने नाम को एक पेपर में लिखकर आग में जला दिया है। उन दोनों का नाम एक साथ देखकर बड़े ठाकुर को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर बड़े ठाकुर बुलबुल के पैरों को लोहे की सलाखों से पीटता है और बुलबुल के पैरों को काट डालता है। गांव के डॉक्टर सुदीप को बुलाया जाता है और वो बुलबुल के पैरों को जोड़ते हैं और उसके पैरों से लोहे के टुकड़ों को निकालते हैं और किसी को भी बुलबुल के पैरों को छूने से मना करते हैं। और बड़े ठाकुर सुदीप से कहता है कि बुलबुल सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन सुदीप डॉक्टर है और उसे पता है कि बुलबुल के पैरों के साथ क्या हुआ है। बुलबुल को उस हालत में छोड़कर बड़े ठाकुर उस गांव को छोड़कर चले जाते हैं। बुलबुल अब बस रेंग सकती है। अपने पैरों को देखकर वो काफी रोती है। कहानी प्रेजेंट में आती है और एक पुलिस वाला सत्या को बताता है कि एक और आदमी की लाश मिली है। वहाँ सुदीप बुलबुल के साथ है और सत्या उन्हें दूर से देख रहा होता है। सत्या बुलबुल से बड़े ठाकुर से माफी मांगने को कहता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि गलती बुलबुल की होगी।
जिस वजह से वो घर छोड़कर चले गए हैं और किसी गैर शख्स का यानी कि सुदीप का रोजाना घर आना किसी भी मर्द को पसंद नहीं आएगा। इसलिए बुलबुल को सुदीप से अपने रिश्ते खत्म करके अपने पति को मनाना चाहिए। उसे लगता है कि उसके लंदन चले जाने की वजह से बुलबुल अकेली पड़ गई थी, जिसका फायदा सुदीप ने उठाया। ये सुनकर बुलबुल गुस्से में काफी हंसती है और कहती है कि वो भी बाकी दूसरे मर्दों की तरह ही निकला। मूवी फ्लैशबैक में जाती है और इस नाजुक वक्त में पागल महेंद्र बुलबुल का फायदा उठाता है और अधमरी बुलबुल का रेप करता है। गलती से उसका दम घुट जाता है, जिस वजह से वो मर जाती है। डर के मारे महेंद्र बुलबुल को वहीं मरा हुआ छोड़कर चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि देवी माँ ने बुलबुल को वापस से जिंदा कर दिया है, लेकिन उसके पैर हमेशा के लिए उल्टे हो गए हैं। महेंद्र की बीवी को समझ आ जाता है कि उसका पति बुलबुल के कमरे से होकर आया है। महेंद्र की बीवी बुलबुल से कहती है कि हवेलियों के बहुत से राज हैं जो किसी को बताने नहीं चाहिए। मतलब वो बुलबुल से अपना मुंह बंद रखने को कहती है। वहाँ जब सुदीप बुलबुल के पास आता है और कहता है कि उसने मना किया था कि कोई भी बुलबुल के पैरों को नहीं छुएगा, लेकिन जब वो देखता है कि बुलबुल की जांघों के बीच से ब्लड आ रहा है तो वो समझ जाता है कि बुलबुल के साथ रेप हुआ है। वो बुलबुल से उस आदमी का नाम पूछता है, लेकिन बुलबुल सुदीप को वहाँ से जाने को कहती है। कहानी प्रेजेंट में आती है और सत्या को शक है कि इन हत्याओं के पीछे सुदीप का हाथ है। इसी शक के चलते वो सुदीप को अपने साथ कलकत्ता ले जा रहा होता है, लेकिन उस पालकी के ड्राइवर को चुड़ैल मार डालती है, जिससे सत्या को एहसास होता है कि सुदीप निर्दोष है। फिर उसे वहाँ एक चुड़ैल दिखती है। वो चुड़ैल को गोली मार देता है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। जैसे ही वो गाड़ी से भागता है, सुदीप बुलबुल को ढूंढता है और उसे चुड़ैल के रूप में महसूस करता है और उसे उसी रूप में स्वीकार भी कर लेता है। और फिर एक फ्लैशबैक का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि सुदीप जब भी बुलबुल के पैरों को सीधा करने की कोशिश करता था, वो अपने आप उल्टे हो जाते थे। वो अब पहले वाली बुलबुल नहीं थी। बुलबुल अपनी शक्तियों से उन आदमियों को दंडित करना शुरू कर देती है जो अपनी पत्नियों को गाली देते हैं और उनकी हत्या करते हैं या अन्य लड़कियों की हत्या करके उनका फायदा उठाते हैं। इन शक्तियों को यूज करके उसने महेंद्र को भी उसका रेप करने की वजह से मार डाला था। सुदीप के साथ विवाद के दौरान सत्या अनजाने में जंगल में आग लगा देता है। जब सुदीप बुलबुल के लिए चिल्लाता है तो सत्या को पता चलता है कि बुलबुल ही चुड़ैल है। यह महसूस करने पर सत्या दुख के मारे रोने लगता है, जबकि बुलबुल जो भागने की कोशिश कर रही थी एक पेड़ पर चढ़ जाती है और आग की लपटों से धीरे धीरे गिरने से पहले चारों तरफ सब जलते हुए देखती है। सत्या अपने भाई को एक लेटर लिखता है और कहता है कि उसे आज काफी अफसोस हो रहा है। ये सब सोचकर कि वो बड़े ठाकुर का भाई है और वो कभी भी अपने भाइयों की तरह नहीं बनना चाहता और वो ये हवेली इसलिए छोड़कर जा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो यहाँ रहेगा तो बिल्कुल बड़े ठाकुर जैसा बन जाएगा। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि बड़े ठाकुर इस वीरान पड़ी हवेली में वापस आ गए हैं और जब वो रात में सो रहे होते हैं तो कोई उनका नाम पुकारता है और जब वो उठकर देखते हैं तो वहाँ बुलबुल होती है जो कि राख से निकल रही है। वो उस पर मुस्कुराती है, ये संकेत देते हुए कि वो उसे बदला लेने के लिए मारने वाली है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, अगर आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही अच्छी मूवीज का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय।